द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम अब्बास हफीज है। मैं नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं अपने नाम के साथ, क्योंकि मेरा नाम उर्दू वाला नाम है और कहीं ना कहीं उर्दू नाम वाले लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, जो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है या कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी साजिश है। इसकी वजह यह है कि चलती ट्रेन में जयपुर मुंबई की जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस है उसमें कैसे दिन दहाड़े एक सिपाही, जो रेलवे पुलिस फोर्स का सिपाही है, हत्या कर देता है 3 मुसलमान युवाओं की और एक आदिवासी मीणा समाज से आने वाले एएसआई की, सिर्फ ये कह के कि इस देश में रहना होगा तो मोदी मोदी और मोदी योगी कहना होगा। आप सोच सकते हैं कि नफरत का आलम कहाँ पहुँच चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा पीड़ा जिस चीज़ की है वो ये है कि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया में बैठे लोग जो हैं उस पुलिसकर्मी को कहीं से बचाने की फिराक में लग चुके हैं और उसको मानसिक रोगी बताया जा रहा है। आप सोचिए कि क्या हाल है। आज तक ने लिखा है गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। डीसीपी वेस्टर्न रेलवे के संदीप बी साहब ने बयान दिया है। आप सोच सकते हैं किसकी क्या मजबूरी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी कहीं पर एक समुदाय विशेष के ऊपर हमला होता है, जान चले जाती है, चाहे भीड़ तंत्र से जाए या चाहे दिन दहाड़े जाए, यही कहा जाता है कि या तो माइनर है, 18 साल से कम का है, या फिर मानसिक रोगी है, जिससे कि पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया जाता है। एक व्यक्ति ने बड़े अच्छी बात लिखी थी कि गोदी मीडिया तब क्या कहता अगर ये जो रेलवे का सिपाही जो था इससे अपनी जान बचाने के लिए वो 3 मुस्लिम युवा इसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते। मैं नहीं चाहता, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उल्टा होता तो क्या ये नैरेटिव नहीं बनाया जाता कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 3 युवा, इनकी जांच चल रही है, एक सिपाही की जान ले ली और ये तमाम चीज़ें होती। लेकिन वो गोदी मीडिया को क्या हो गया है आज, किस तरह की मजबूरी है कि वो अपनी रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने में लगी है जो नफ़रत के बाज़ार में हत्याएं करते फिर रहे हैं। आप खुद सोचिए। दानिश अफरोज लिखते हैं, वाह क्या बात है, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, इसीलिए मोदी और योगी को याद करके 3 बेगुनाह मुस्लिम को सरेआम गोली मार दिया। लेकिन सवाल यह है कि वो मुस्लिम के पास ही क्यों पहुंचा, वो किसी मंत्री के हिंदुत्व के ठेकेदारों के पास क्यों नहीं उसे गोली मारने। दूसरा सबसे अहम सवाल, इस तरह के जितने भगवा आतंकवादी हैं वो या तो नाबालिग होते हैं या जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू रक्षक बन जाते हैं या मोदी योगी का नाम लेकर रोगी बन जाते हैं, मानसिक रोगी बन जाते हैं। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो ऐसा था, अगर वो मानसिक रोगी है, तो उसको रेलवे पुलिस फोर्स में कैसे रखा हुआ था, उसको ड्यूटी के ऊपर कैसे अपॉइंट किया हुआ था और उसकी ड्यूटी ऐसी फील्ड में क्यों लगाई हुई थी, उसको हथियार किसने दिए हुए थे। ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आज तक के उस वीडियो के नीचे जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो मानसिक रोगी बताया जा रहा है, कि आज तक ने और दूसरे मीडिया हाउसेज ने एक ज़माने में एक शो चलाया था, शंखनाद गोरखपुर में रहना है, योगी योगी कहना है। इस तरह के शोज़ का पोस्टर भी आपके सामने है। और कहीं ना कहीं क्या ये शोज़ नफ़रत नहीं फैलाते हैं? कहीं ना कहीं क्या इस तरह की डिबेट्स नफ़रत नहीं फैला रहे हैं? क्या लोगों को मानसिक तौर पर नफ़रतबाज नहीं बनाया जा रहा है? तो जहाँ भी कल कोई किसी की जान लेगा तो मानसिक रोगी ही तो होगा। हम सब किसी न किसी मानसिक रोग की तरफ से शिकार हो चुके हैं, जिसका शायद अब कोई इलाज नहीं बचा है। इलाज होगा भी कैसे? जिन लोगों को इलाज करना था वो और मानसिक रोगी बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे लोग सब कुछ सोचना भूल जाएं और ना सवाल सरकार से हो, ना किसी सत्ताधारी दल से हो, बल्कि सीधे तौर के ऊपर एक दूसरे की जान के दुश्मन बना के छोड़ दिया जाए कि लोग एक दूसरे में ही उलझे रहें। प्रशांत टंडन पत्रकार जो है, उन्होंने बड़ा अच्छा वाजिब सवाल लिखा है इसी ट्वीट को कोट करके कि आरपीएफ का सिपाही चेतन सिंह, जिसने 4 लोगों को गोलियों से भून डाला, वो नफरत का शिकार था। अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो वह ड्यूटी पर कैसे था? उसे हथियार कैसे दिए गए? जिन अधिकारियों ने उसे ड्यूटी पर भेजा उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। न्यूज़ नेटवर्क 24/7 ने एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जो सोचने वाली है। ये आरपीएफ का कांस्टेबल चेतन सिंह है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में हुई राजनीतिक बहस में इसने एएसआई टीकाराम मीणा और 3 अन्य लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोदी मीडिया इसकी मानसिक स्थिति खराब बता रहा है, लेकिन अगर ये मुस्लिम होता इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता।
शैलबाला मार्टिन हैं जो आईएएस अफसर हैं, मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर हैं। उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है, लिखा है ट्विटर के ऊपर, क्या डीसीपी साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी वो शासकीय सेवा में कैसे था और ड्यूटी पर कैसे तैनात था। महत्वपूर्ण सवाल एक आईएएस अफसर की तरफ से हैं दूसरे अफसर को, जो ये कह रहे हैं कि वो मानसिक रोगी था। उन्होंने ये पूछा है शैलबाला जी ने, अगर वो मानसिक रोगी था तो डीसीपी साहब इसको स्पष्ट करें कि कहाँ से उसको ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था ऐसे मानसिक रोगी होने के बावजूद। ये सीधे तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए, नैरेटिव से बचने के लिए एक बात कही जा रही है कि इतने सुरक्षित हैं सब लोग कि कोई मानसिक रोगी चला गया इसलिए जान ले ली। जान लेता है राजनीतिक बहस में 3 मुसलमानों की, एक एएसआई मीणा जी की जान ले ली जाती है। नाम बता देता हूँ कौन कौन थे। अभिषेक गोयल ने लिखा है 3 बेकसूर हिंदुस्तानियों को आरपीएफ के चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर्फ इसलिए उड़ा दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। पहला नाम अब्दुल कादिर, दूसरा नाम मोहम्मद हुसैन, तीसरा नाम असगर हुसैन। सोचिए अगर ये तीनों मुसलमान चेतन सिंह को मारकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते तो अब तक आरपीएफ के जवान के कत्ल के इल्ज़ाम में इन तीनों पर आतंकवादी का ठप्पा लग गया होता और फिर शुरू होता एनएसए यूएपीए का खेल। खैर, इसने अपने सीनियर टीकाराम मीणा साहब का भी कत्ल किया जिन्हें 40 लाख देने का ऐलान हो चुका है, पर उन 3 निर्दोष मुसलमानों के परिवारों को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय हम सब की थोड़ी बहुत सहानुभूति के। अब मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि क्यों मीडिया ऐसे कातिल को, ऐसे आतंकी को, चेतन सिंह को बचाने में लगा हुआ है जिसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 3 मुसलमानों को और एक मीणा जी की हत्या कर दी दिन दहाड़े। क्या ट्रेन में आज मुसलमान सुरक्षित है? क्या इस सरकार ने, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उन्होंने नफरत को इस तरह से फैलाने दिया है या जानबूझ के फैलवाया है गोदी मीडिया के माध्यम से कि हर एक मानसिक रोगी हो चुका है, नफरत का शिकार हो चुका है, जो आज मुस्लिम समुदाय के खून का दुश्मन बना बैठा है। तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग आज ट्रेन में सफ़र करने से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं? और ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी नहीं होगी कि उन्होंने, सरकार में बैठे लोगों ने अपने लोगों को सुरक्षित होने का भाव ही देने में नाकामी हासिल करी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर, और ये बताइएगा कि कैसे गोदी मीडिया, चाहे वो नूह मेवात का मामला हो या वो इस ट्रेन की हत्या या दिन दहाड़े आतंकी तरीके से हत्या का मामला हो, उसमें एक पक्षीय रिपोर्टिंग करके नैरेटिव सेट करने में लगा है, जिस नैरेटिव से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक पूरी पीढ़ी असुरक्षित हो चुकी है, वो और असुरक्षित हो जाएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।